Question number 12. Two sides of a triangle are 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको एक ट्राइंगल बनाना है और उसके टू साइड की लेंथ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. एक साइड का लेंथ है 12 सेंटीमीटर और दूसरी साइड का लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर. और ट्राइंगल के तीसरे साइड के लेंथ के बारे में कोई भी बात नहीं बोली गई है क्वेश्चन में. द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? करेक्ट. जब हम तीनों साइड के लेंथ को प्लस करते हैं यानी कि टोटल लेंथ फाइंड आउट करते हैं उसको हम पेरीमीटर कहते हैं. तो क्वेश्चन में हमको इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो ऑलरेडी गिवन है. कितना है? 36 सेंटीमीटर. व्हाट इज इट्स थर्ड साइड. और हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ट्राइंगल के दो साइड गिवन है जिसका एक लेंथ 12 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर है और तीनों साइड को प्लस करने पर पेरीमीटर का आंसर अगर 36 सेंटीमीटर आता है तो तीसरे साइड का लेंथ कितना होगा ये मुझको फाइंड आउट करके बताना है. सो क्वेश्चन आपको क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, हमको शेप पता चल चुका है. कौन सा शेप यहाँ पे यूज हो रहा है? ट्राइंगल. तो हम क्या निकालेंगे इस ट्राइंगल का? पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर तीनों साइड का जो लेंथ गिवन है उन सब का सम करके. तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इस साइड से. इस साइड की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर. इस साइड की लेंथ कितनी है मुझे पता नहीं, तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि ये x है. अगर मुझे कोई चीज़ पता नहीं है या क्वेश्चन में डेटा गिवन नहीं है तो मैं उसको इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट कंसिडर कर सकती हूँ. आप चाहो तो इसे x मान लो या चाहो तो इसको y मान लो या चाहो तो इसको z, यानी कि इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट इसे आप कंसिडर कर सकते हो. मैंने इसको x सेंटीमीटर करके कंसिडर किया है. तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूँगी? x. सेकेंड साइड का लेंथ कितना दिया गया है मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको अज्यूम किया है x सेंटीमीटर. फिर तीसरे साइड का लेंथ कितना है? 14 सेंटीमीटर. ओके मुझे ऑलरेडी तीनों साइड का जो लेंथ है वो प्लस करने पर आंसर क्वेश्चन में गिवन है 36 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ 36. अब मैं इन तीनों को ऐड करूँगी. देखो x को मैं 12 और 14 के साथ ऐड अप नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगी x को एज इट इज़ नीचे उतार लूँगी क्योंकि कभी भी कोई भी नंबर को अल्फ़ाबेट के साथ हम प्लस नहीं कर सकते हैं. तो अब मुझे प्लस किसको करना है? 12 और 14 को प्लस करना है. तो 2 + 4 कितना होता है? वेरी गुड 6. 1 + 1 कितना होता है? 2. तो यहाँ पे देख सकते हो 12 और 14 को प्लस करने पर आंसर आता है आपका 26. तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? बोलो स्टूडेंट्स. करेक्ट, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो x की वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो इसका मतलब मुझे रियल में क्या मिल रहा है? x क्या है? हमारा जो ट्राइंगल है उसका थर्ड साइड का लेंथ है हमारा x. अगर x की वैल्यू मिल गई यानी कि ट्राइंगल का जो थर्ड साइड का लेंथ है वो मुझको मिल जाएगा. सो मुझको पूरा फोकस किसके ऊपर डालना है? जो x है उस साइड के लेंथ की वैल्यू पे पूरा फोकस डालना है. तो x की वैल्यू को मैंने एक साइड रखा और सारे नंबर्स को एक साइड ला करके सॉल्व कर दूंगी. ऑलरेडी यहाँ पर 36 है, मैंने 26 को इस तरफ लेकर आऊँगी. ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो कौन सा साइन आएगा उसमें? ऑपोजिट साइन. प्लस का ऑपोजिट क्या होता है? वेरी गुड, माइनस. तो +26 क्या हो जाएगा? जब इस तरफ आएगा तो वो -26 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 36 - 26 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 10. यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10. यानी कि जो तीसरे साइड का लेंथ है आपका ट्राइंगल का वो कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्लियर है आपको? ओके सो हम लास्ट में लिख सकते हैं लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कितना मिला मुझको? 10 सेंटीमीटर मिला. अब क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर. स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि एक स्क्वायर शेप का पार्क है और स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप सभी को पता है कि हर एक साइड की लेंथ कैसी होती है? सेम. तो यहाँ पे एक साइड की लेंथ दी गई है 250 मीटर, यानी कि हर एक साइड का लेंथ कैसा होगा? 250 मीटर, यानी कि सेम होगा. तो हमको स्क्वायर पार्क का शेप पता चल चुका है कि ये स्क्वायर है, तो हम तुरंत क्या निकाल लेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क. पार्क का शेप स्क्वायर है तो आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 4 × L करके. लेंथ आपको कितना दिया है? 250 मीटर. तो जब आप 4 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा?
1000 मीटर, यानी कि इस स्क्वायर पार्क का जो टोटल लेंथ होगा बाउंड्री का वो कितना आ जाएगा आपका 1000 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर आप 1 मीटर पे फेंसिंग करते हो, स्टूडेंट्स पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो फिर उसके बाद सॉल्यूशन करवाती हूँ। अगर आप 1 मीटर जितना फेंसिंग करते हो इस स्क्वायर पार्क में, आप देख सकते हो यहाँ पे 250 मीटर है, इसमें से इतना छोटा सा 1 मीटर जितना फेंसिंग करते हो तो आपको इसके लिए कितने रुपए देना है, 20 रुपीज़ जितना पे करना है। लेकिन आपके पास टोटल लेंथ कितनी है बाउंड्री की, 1000 मीटर जितनी है, तो कितने रुपए देना होगा टोटल आपको फेंसिंग करने के लिए। तो आप क्या करोगे, नंबर सामने सामने है तो आप उसको क्या करते हो, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करते हो। तो 1000 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 से। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, जब भी आप 0 देखोगे मल्टीप्लाई करते समय तो उसे नीचे आप क्या कर लोगे, कॉपी। कितने जीरोस आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4, तो आप नीचे क्या करोगे, 4 जीरोस को कॉपी कर लोगे। कर लिया। उसके बाद इस तरफ क्या बच रहा है, 1, और इस तरफ क्या बच रहा है आपका 2, तो 1 2 ज़ा 2, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज़। अगर 1 मीटर जितने पार्क को फेंस करने के लिए हम 20 रुपीज़ देते हैं तो टोटल पार्क की लेंथ कितनी है, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर जितने लेंथ को फेंस करने के लिए मुझे 20,000 रुपीज़ अपनी जेब से निकाल कर देना होगा। सो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ओके। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है, बस एक डिफरेंस है दोनों में कि यहाँ पे स्क्वायर शेप का पार्क दिया गया था और यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का पार्क दिया गया है। तो एज पर द क्वेश्चन डेटा मैंने एक रेक्टेंगल शेप का पार्क ड्रॉ कर लिया नोटबुक में, जिसकी लेंथ क्वेश्चन में दी गई थी 175 मीटर और जिसकी ब्रेथ 125 मीटर दी गई थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का जो पार्क है इसका हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, टोटल लेंथ निकाल लेंगे, यानी कि इसका जो पेरीमीटर है वो निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई किया तो मुझे पेरीमीटर कितना मिल गया, 600 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर के अगर मैं लंबाई मापना इसकी शुरू करूँ तो कितना आ जाएगा टोटल मेरा, 600 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में रीड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर मीटर दिया है। यानी कि अगर आप 1 मीटर की फेंसिंग करते हो, यानी कि इतने 1 मीटर में अगर आप साइड में वायर लगाते हो, आपने खेतों में देखा है ना, आपके खेत के आसपास वायर लगे रहते हैं लोखंड के, क्यों लगे रहते हैं, ताकि कोई भी एनिमल्स या कोई भी जो है आपके खेत के अंदर, फील्ड के अंदर एंटर ना कर सके। तो आप भी अपने इस रेक्टेंगुलर पार्क के साइड में फेंसिंग करना शुरू करते हो। तो आपको जो फेंस करके दे रहा है वो क्या कहता है कि मैं अगर 1 मीटर जितना फेंसिंग करूँगा तो मैं आपसे कितने रुपए लूँगा, 12 रुपीज़ लूँगा। तो आप कितने रुपीज़ टोटल उसको दोगे तो आप पता लगाने वाले हो। आपका पार्क जो है वो 1 मीटर का तो नहीं है, टोटल कितने मीटर का है, टोटल करेक्ट आपने निकाल के रखा था 600 मीटर। तो आपके पार्क की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 600 मीटर है। तो 1 मीटर का 12 रुपीज़ दोगे तो 600 मीटर का कितना दोगे, नंबर कैसे हैं आपकी ये सामने सामने, तो दोनों को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो 600 इंटू 12 करोगे तो आपका आंसर निकालने से पहले मैं आपको बताती हूँ कितने जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो, तो आपने नीचे 2 जीरो कॉपी कर लिया। 12 6 से कितना होता है, वेरी गुड, 72। यानी कि आपको टोटल 7,200 रुपीज़ देना होगा। अगर कोई आपका फेंसिंग कर रहा है 1 मीटर जितना और उसके बदले में आपसे 12 रुपीज़ ले रहा है, तो टोटल आपका पार्क का लेंथ था 600, तो उसके लिए आपसे वो कितने रुपए लेगा, 7,200 रुपीज़ वो आपसे लेगा।